हेलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी क्लासेस। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो एक बेस्ट कंटेंट होता है वो हमेशा हम लाने का प्रयास करते हैं। तो उसी क्रम में आज हम जो बात करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2023, यानी कि 2022 से लेकर के 2023 में जो भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए गए हैं उन सभी को आज हम इसमें देखने वाले हैं। और ये हम लगभग 50 के आसपास हम ये सब जो पुरस्कार हैं और सम्मान है उनको हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ये, और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे, वनडे एग्जाम हो, कोई भी हो, किसी भी कंपटीशन में आप जाइए तो वहां से पुरस्कार से या सम्मान से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन और कभी कभी 2 से 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पूरा विश्लेषण के साथ में भी हमने देखा है और कुछ MCQ टाइपिंग में हमने इसको लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। और पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में किसे प्रतिष्ठित संतों मानवतावादी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को हम रीड नहीं करेंगे, साथ ही साथ हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप खुद भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, और आंसर के बाद में आप अपने आप को आंकें कि आपका क्वेश्चन राइट था या फिर रॉन्ग था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और 4 ऑप्शन में जो संतों का मानवतावादी जो पुरस्कार 2023 है, ये जो प्रदान किया गया सोनम वांगचुक को किया गया है। और सोनम वांगचुक जो है ये स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सोनम वांगचुक होगा। अगला क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं पहले हम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन्हें प्रदान किया गया था। और जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये आशा भोसले को दिया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आशा भोसले जी को। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। तो इमिग्रेंट अचीवमेंट जो अवार्ड है ये भारतीय मूल की एक महिला है और इन्हें दिया गया है, और इनका नाम है नीली बेंदापुड़ी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नीली बेंदापुड़ी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 24 अप्रैल 2023 को भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को ग्लोबल गोल्ड अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार जो है ये जो पब्लिक सेक्टर का एक उपक्रम है, कंपनीज है, तो ये दिया गया है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2023 में किसे वर्ष 2022 का उत्कृष्ट मानव महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो चमेली देवी जैन जो पुरस्कार है तो ये दिया गया है धान्या राजेंद्रन को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। और ये जो धान्या राजेंद्रन हैं ये द न्यूज मिनट की एक को फाउंडर हैं एंड एडिटर इन चीफ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी धान्या राजेंद्रन। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2023 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो महाराष्ट्र भूषण जो पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें दत्तात्रेय नारायण भी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2023 में प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये जो घोषणा की गई है ये की गई है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन से आप अपना आंसर लगाइए।
और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, सी आर राव। सी आर राव यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में इंटरनेशनल जो प्राइज है ये इन्हें प्रदान किया गया है, सी आर राव को। क्वेश्चन नंबर 9, गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार जो एबल पुरस्कार 2023 है, जिसे हम गणित का नोबेल भी कहते हैं, तो एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित करने वाले जो व्यक्ति हैं इन्हें किया गया है, ये हैं लुइस कैफरेली को। ऑप्शन नंबर जी बी जो है यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा, लुइस कैफरेली। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान जो 2022 है ये प्रदान किया गया है, एक तमिल लेखिका हैं जिनका नाम है शिवशंकरी, और इन्हें ये जो पुरस्कार है उनका जो पुस्तक है सूर्यवंशम, तो सूर्यवंशम के लिए इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार जो दिया गया है, ये 4 स्कीम्स दी गई हैं, 4 योजनाएं हैं जो भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं, और इन्हीं में से एक जो योजना है, एक प्लानिंग है, उसे ये पुरस्कार दिया गया है। और देने वाला जो दिया गया है ये पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आविष्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है ऑस्कर अवार्ड 2023 में, जिसमें हमारे भारत की एक फिल्म का एक गाना है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये जो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है, ये ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है, और इनकी फिल्म है द वेल, दी वेल वेल वेल, है ना, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो द वेल फिल्म के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री हैं वो है मिशेल यो, जो हांगकांग से बिलोंग करती हैं, और बेस्ट पिक्चर का जो अवार्ड मिला है वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग है जो जिसके बारे में अभी बताया था, तो भारतीय फिल्म है RRR, है ना, RRR का एक गाना है नाटू नाटू, है ना, तो इसको ये प्रदान किया गया है ओरिजिनल सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो 32 व्यास 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो 32वां जो व्यास सम्मान है ये दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और इन्हें ये पुरस्कार, उनका एक उपन्यास है पागल खाना, ठीक है, पागल खाना के लिए पुरस्कार ये दिया गया है व्यास सम्मान 2022। 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए थे इसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट जो फिल्म का अवार्ड जीता था, ये जीता था गंगूबाई काठियावाड़ी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब जीतने वाले हैं ये हैं नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। और साथ साथ जो 2022 का जो पुरस्कार फेमिना मिस इंडिया 2022 जो जीता था, इसका जो खिताब जीतने वाली थी वो थी सिडनी शेट्टी थी, ठीक है, दोनों को हमें याद रखना है। 2022 भी और 2023 भी एग्जामिनर हमें कहीं भी घुमा सकता है, और हमें सबसे ज्यादा फोकस ईयर पर डालना है कि 2022 का पूछा है या फिर 2023 वाला पूछा है। देखिए फिर से रिपीट हुआ है, तो बताया कि 2022 सिडनी शेट्टी है, और जो नंदिनी गुप्ता है वो राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 जो सम्मानित किया गया है वो राज सुब्रमण्यम को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज इंडिया 2023 पूछा है, ना कि मिस फेमिना इंडिया, है ना, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक से हमें क्वेश्चन को रीड करना है। तो मिसेज इंडिया 2023 का जो खिताब है ये जीतने वाली कौन है? तो ये जीतने वाली हैं ज्योति अरोड़ा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ज्योति अरोड़ा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है?
तो जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है ये जीतने वाले हैं रणवीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, रणवीर सिंह है जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इन्होंने जीता है। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जो पद्म पुरस्कार जो 2023 में जिनको देने की घोषणा की गई थी हमारे अभी रिपब्लिक डे पर, तो ये 106 जो लोग पर्सन्स हैं इनको ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 106 लोगों को ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? शायद ये क्वेश्चन हमने पहले देख चुके हैं, तो ब्रेंडन फ्रेजर होगा यहाँ पर सही आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है और ये इसे जो पुरस्कार को जो सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है आलिया मीर को। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, आलिया मीर। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड यानी कि जिसे हम बाफ्टा भी बोलते हैं, तो बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीता है बाफ्टा 76वें बाफ्टा में, तो ये जीता है ऑस्टिन बटलर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑस्टिन बटलर सही आंसर होगा। ऑस्टिन बटलर को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है बाफ्टा 2023 में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किए गए हैं? तो असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट जो कलर है ये प्रदान किए गए हैं किस राज्य की पुलिस को? तो ये राज्य की जो पुलिस है ये होगी ऑप्शन नंबर बी हरियाणा आंसर होगा। हरियाणा की जो राज्य की जो पुलिस है इसको जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह ने इन्होंने प्रेसिडेंट्स कलर से इन्हें प्रदान किया है। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है ये जीतने वाली कौन सी महिला हैं? ये 4 ऑप्शन हैं जो अलग अलग देशों से बिलोंग करती है, वेनेजुएला, भारत, पोलैंड और अमेरिका। लेकिन 2022 का जो खिताब ये जीतने वाले हैं ये हैं अमेरिका की हैं और इनका नाम है आर बोनी गैम्ब्रियल। आर बोनी गैम्ब्रियल को याद रखना जो अमेरिका से बिलोंग करती है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे ने जीता है? तो नोबेल शांति जो पुरस्कार है जीतने वाले कौन है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। 3 ऑप्शन पर्सन से रिलेटेड है और चौथा क्वेश्चन ऑप्शन दे रहा है कि उपयुक्त तीनों है। तो यहाँ पर ये सही आंसर ही होगा। ये जीतने वाले जो एलिस बेलारूस के एक अधिवक्ता हैं जिन्हें मानवाधिकार अधिवक्ता है एलिस बालियात्स्की को दिया गया है और साथ ही साथ एक रूसी संगठन है मेमोरियल और एक यूक्रेनी संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो उपयुक्त तीनों जो दिए गए हैं तीनों को ही नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर बनेगा। हमें तीनों को याद रखना है और ये याद नहीं रखना कि उपयुक्त तीनों, हमें इन तीनों पर्सन्स को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि 2 पर्सन्स के नाम क्वेश्चन में दे दे और पूछे कि तीसरा जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है। ठीक है, तो सब में तीनों को ही याद रखना होगा। 27 है ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? तो सभी जानते होंगे, आंसर आपने लगा ही लिया होगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा और नाटू नाटू होगा, जो RRR फिल्म का गाना है नाटू नाटू। तो इस फिल्म को ये पुरस्कार गाने को ये पुरस्कार दिया गया है बेस्ट सॉन्ग। ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार है, एक नोबेल का शांति पुरस्कार है, एक यूनेस्को का शांति पुरस्कार है। तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जो है ये किसे प्रदान किया गया है? और इसे प्रदान किया गया है बहुत अच्छे में एक पर्सन्स हैं और इनका नाम है जो पूर्व जर्मनी के चांसलर थी एंजेला मर्केल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो किस राज्य की झांकी थी जिसे ये फर्स्ट प्राइज दिया गया? तो फर्स्ट प्राइज दिया गया था उत्तराखंड की झांकी को। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड।
किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का जो खिताब जीतने वाला जो भारतीय शहर है वो लगातार फिर से दूसरी बार है, लास्ट में भी जीता था और इस टाइम में भी, प्रेजेंट में भी। तो ये है मुंबई, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 मुंबई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 में किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है किस शहर को? तो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 का तो भारतीय जो शहर है इसमें वो शहर है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो हिंदी भाषा में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2022 का सॉरी तो 2022 का साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है किसने जीता? तो जीतने वाले हैं बद्री नारायण हैं और इनकी एक पुस्तक है जो कविता का संग्रह है और तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, तुमड़ी के शब्द, ठीक है, तुमड़ी नहीं तुमड़ी के शब्द। तो पूरी किताब जो कविता संग्रह का नाम है तुमड़ी के शब्द हैं, तो इसके लिए इन्हें ये प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? साहित्य का लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं जो एक फ्रांसीसी लेखिका हैं और इनका नाम है एनी एनॉक्स, ठीक है, एनी एनॉक्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो फ्रांसीसी लेखिका है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये हैं शरत कमल अंचला, ठीक है, शरत कमल अंचला कुछ है तो अंचला है शायद। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। आप एक बार चेक कर लेंगे पूरी तरह से ना कि अंचला है या अंचता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो रेस्पॉन्सिबल जो टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 है ये से जीतने वाला है केरल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, केरल। प्रतिष्ठित टेम्पलेन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो टेम्पलेन जो पुरस्कार 2022 है ये किसने जीता है? तो इसे जीतने वाले हैं ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर फ्रैंक विल्जैक है, इन्होंने ये पुरस्कार को जीता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023-22 जीता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को जीता है। तो इनका एक उपन्यास है रेत समाधि यानी कि टॉम ऑफ सैंड के लिए जीता है और ये भारतीय लेखिका हैं और ये जीता है गीतांजलि श्री ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, गीतांजलि श्री। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत के किस पहल को शीर्ष यानी कि टॉप 10 में विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस भारत की एक पहल चलाई गई जिससे मेक इन इंडिया चलाई गई है, नमामि गंगे, ऑपरेशन गंगा, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये कौन सी होगी? तो ये है नमामि गंगे। तो नमामि गंगे जो एक पहल चलाई गई थी, तो एक प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की एक पहल शुरू की गई थी नमामि गंगे, है ना। तो इसको ये टॉप 10 में बहाली फ्लैगशिप में फर्स्ट एक के रूप में मान्यता दी गई है। 39 है, चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी और या मेडिसिन का नोबेल जो पुरस्कार है 2022 ये किसने जीता है? तो चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं स्वांते पेबो हैं जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं, स्वीडन के हैं और इन्होंने ही चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से जीता है, सम्मानित किया जाएगा। तो ये केरल को किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। केरल नहीं, पश्चिम बंगाल हो, सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल सही आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 जो है ये किसे सम्मानित किया गया है?
संयुक्त राष्ट्र का एक सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। तो ये भारत के किस एक भारतीय को दिया गया है और ये है पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो आप सभी जानते ही होंगे, आंसर देने की जरूरत नहीं होगी, वैसे बता भी देते हैं क्योंकि फॉर्मेलिटीज को पूरी करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो लगातार छठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। भौतिकी विज्ञानिकी भौतिक में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो 2022 का जो फिजिक्स में दिया गया है ये एलन एस्पेक्ट जो फ्रांस के हैं और जॉन एफ स्क्लोजर अमेरिका और एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तीनों के नामों को हमें अलग अलग याद रखना है। यही पूछा जाता है कौन से किस देश से बिलोंग करते हैं, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार जो दिया जाएगा ये बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। स्काई ट्रैक्स द्वारा लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब किसे प्रदान किया गया है? स्काई ट्रैक्स के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार और लगातार 5वीं बार भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब दिया गया है। तो कौन है? तो भारतीय एक भारत का है, ठीक है। तो ये है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने दिया गया गवर्नर ऑफ द ईयर 2023, ठीक है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, शक्तिकांत दास को। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका के बैन एस बर्नानके और फिलिप एच डाई बबिंग जो अमेरिका से हैं, इन तीनों को ही ये संयुक्त रूप से दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 भी दिया गया है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 जो है ये दिया जाएगा किसको? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है टी के रंगराजन होगा, ठीक है। टी के रंगराजन को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और इन्होंने किस भारतीय शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया है किसको? कुमार विश्वास है, महेंद्र मिश्रा हैं, किरण शर्मा हैं और डॉक्टर रवि प्रकाश है। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर डॉक्टर महेंद्र मिश्रा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे। तो आगे क्वेश्चन नहीं है और आपसे बोल रहे हैं हम प्लीज सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना आपका ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। तो प्लीज 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 सेशन को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत सारी वीडियोस बहुत सारे हैं जो आपके लिए कंटेंट पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, बहुत सारा।